भाई मेरे सीए फाउंडेशन वाले, मेरे मेहनती, दमदार, धुरंधर और जिगर के छल्लो दोस्तों, टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान देना। देखो भाई, डिबेंचर इशू फॉर बिजनेस एक्यूजिशन एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ आपको सिंपली बता रहा हूँ। ये कादर खान की होटल है भाई, एक मूवी आई थी, वैसे मूवी क्या करोगे, ये गोविंदा का ढाबा है। तो भाई मान लो कादर खान जी की जो होटल है वो एक कंपनी है। वो कंपनी इसका रनिंग बिजनेस खरीद रही है, तो इसे बोलते हैं बिजनेस एक्यूजिशन। और जो परचेज कंसीडरेशन कंपनी दे रही है वो अपने डिबेंचर इशू करके दे रही है। तो जो हमारा टॉपिक है वो बिजनेस एक्यूजिशन का है। और इसमें देखो, गोविंदा का जो ढाबा है ना दोस्तों, उसमें उसकी असेट से 20 लाख रुपए की और आउटसाइड लाइबिलिटी है 5 लाख। तो गोविंदा की नेटवर्थ है 15 लाख। अब इसका पीसी दे रहे हैं, कादर खान की कंपनी दे रही है, तो पीसी कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो वो 15 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, 25 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। तो एक्चुअली बिजनेस एक्यूजिशन और इशू ऑफ डिबेंचर अगर हो रहा है, तो बिजनेस एक्यूजिशन का मतलब है असेट और लाइबिलिटी दोनों खरीदना। इसमें 3 सिचुएशन होती हैं। पीसी इक्वल टू नेट असेट, पीसी से ज़्यादा है नेट असेट तो इसमें फ़ायदा होगा, तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट कर देंगे। पीसी ज़्यादा है नेट असेट टेकन ओवर से, तो इसमें गुडविल जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि पीसी ज़्यादा दे रहे हैं, तो गुडविल डेबिट होगी। अब कादर खान जी की जो कंपनी है बेटा, वो एंट्री क्या बनाएगी, जो असेट्स लिए हैं उन्हें डेबिट करेगी। पहला प्रेफरेंस अग्रीड वैल्यू, अगर क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू दी है तो उससे डेबिट करना, नहीं तो जो बुक वैल्यू है उसी से करना। गुडविल अगर आ रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। जो भी लाइबिलिटी लिए वो अब कादर खान की कंपनी की लाइबिलिटी बन जाएगी, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। अग्रीड वैल्यू से क्रेडिट करना, नहीं दिए तो बुक वैल्यू से क्रेडिट करना। इधर वेंडर में गोविंदा का नाम आ जाएगा क्योंकि गोविंदा को पैसे देने पड़ेंगे। और अगर कैपिटल रिजर्व आ रहा है तो कैपिटल या तो गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा, या फिर दोनों नहीं आएंगे। फिर बाद में जो पेमेंट करनी है उसमें गोविंदा को डेबिट करेंगे। अगर डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू किए तो डिस्काउंट डेबिट होगा। डिबेंचर तो क्रेडिट होंगे ही होंगे। अगर कुछ पैसा बैंक या चेक से दिया है तो वो भी क्रेडिट होगा। और अगर प्रीमियम पर इशू हुआ है डिबेंचर का, तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देना। तो या तो ये आएगा या ये आएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट में हमने कॉन्सेप्ट को समझा।